नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में तो ये वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए है जिनके पास एक कार है और वो एक पॉलिसी को रिन्यू करने जा रहे हैं या पॉलिसी बाई करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पॉलिसी बाई करने से पहले रुक जाइए, ये वीडियो ज़रा ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, क्योंकि पॉलिसी बाई करते समय ही कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर हम करेक्ट फिल करते हैं या फिर करेक्ट डिटेल्स के साथ हम पॉलिसी लेते हैं तो हमारे लिए क्लेम लेते समय बहुत बेनिफिशियल होता है, बहुत फ़ायदा होता है। अगर वो चीज़ें गलत हो जाती हैं पॉलिसी रिन्यू करते समय तो क्लेम के टाइम पे हमें बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, यहाँ तक कि क्लेम भी रिजेक्ट हो जाता है। तो कौन कौन सी वो बातें हैं, ठीक है, वो मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। सबसे पहले अगर आप एक पॉलिसी को बाई करने जा रहे हैं तो आप अपनी पॉलिसी की जो एक्सपायरी डेट है, यानी कि आज जो पॉलिसी अभी आपकी चल रही है उसमें आप चेक कीजिए कि आपकी पॉलिसी कब एक्सपायर हो रही है। देखिए, स्टार्टिंग जैसे अगर 1 तारीख से हो रही है, ठीक है, या मान लीजिए अगर 2 जनवरी 2000 में कोई पॉलिसी जो है वो स्टार्ट हुई है 2 तारीख को, ठीक है, तो वो पॉलिसी एक्सपायर हो जाएगी 1 जनवरी 2001 में। ठीक है, यानी कि उसके एक दिन पहले, जिस दिन वो स्टार्ट हुई है उसके जस्ट एक दिन पहले ही वो एक्सपायर हो जाती है। तो यानी जब हमको न्यू पॉलिसी खरीदनी है तो सेम डेट पे न्यू ईयर पे स्टार्ट होनी चाहिए। ठीक है, बहुत से लोगों का कन्फ्यूज़न हो जाता है, एक दिन का गैप हो जाता है। ठीक है, बेसिकली वो गैप नहीं छोड़ना है हमें पॉलिसी में, क्योंकि अगर वो गैप आ जाएगा, ठीक है, उस गैप से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं बाद में। ठीक है, प्रॉब्लम्स क्या आती हैं वो मैं आपको आगे बताऊँगा, लेकिन आप बेसिक ये याद रखें कि जिस डेट से आपकी ये पॉलिसी चल रही है, ठीक है, सिर्फ ईयर चेंज होना चाहिए, डेट वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, डेट में कोई भी गैप नहीं आना चाहिए। जिस डेट पे आज अगर मान लीजिए आपकी पॉलिसी एक्सपायर कर रही है 12 बजे, तो नेक्स्ट डे, ठीक है, 12 बजे स्टार्ट होते ही 12 बजे से जैसे डेट चेंज होगा उसी डेट से आपकी न्यू पॉलिसी रिन्यू हो जानी चाहिए। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल दिया, अगर 2 जनवरी 2000 में कोई पॉलिसी रिन्यू हुई है, ठीक है, स्टार्ट है, तो वो पॉलिसी एक्सपायर हो जाएगी 1 जनवरी 2001 को। न्यू पॉलिसी हमारी फिर से 2 जनवरी 2001 से स्टार्ट हो जानी चाहिए। ठीक है, तो कोई गैप नहीं होगा। ठीक, सबसे पहली बात, अब गैप मत छोड़िए। उसके बाद में आपको ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि आप जो पॉलिसी ख़रीद रहे हैं, ठीक है, अगर आप पहले कार ख़रीद चुके हैं, ठीक है, शोरूम से जब भी आप लेके आएंगे तो आपको बंडल पॉलिसी मिलती है, ठीक है, जिसमें टीपी पॉलिसी 3 साल की और स्टैंड अलोन पॉलिसी 1 साल की मिलेगी। ठीक है, अब उसके बाद में हम दोबारा जब रिन्यू कराते हैं तो अपनी ओन डैमेज पॉलिसी को रिन्यू करा लेते हैं, जिसे स्टैंड अलोन पॉलिसी कहते हैं। ठीक है, वो ओन डैमेज पॉलिसी का मतलब क्या होता है और टीपी पॉलिसी का मतलब क्या होता है, ये मैं आपको पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ। ठीक है, टीपी पॉलिसी जो होती है वो थर्ड पर्सन की प्रॉपर्टी और थर्ड पर्सन को कवर करती है, उसमें हमारी व्हीकल को कवरेज नहीं मिल पाता है। ठीक है, टीपी पॉलिसी में कुछ एड-ऑन्स वगैरह होते हैं, वो आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, क्या होते हैं, एडिशनल कवर होते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा एडिशनल कवर क्या होते हैं, एड-ऑन्स क्या होते हैं। अब टीपी पॉलिसी थर्ड पर्सन को और थर्ड पर्सन की प्रॉपर्टी को कवर करेगा, और जो ओडी पॉलिसी होगी, स्टैंड अलोन पॉलिसी जो होगी, वो हमारी कार को कवर करेगा। ठीक है, अब उसके बाद में हमारे जैसे बंडल पॉलिसी हमने ली, ठीक है, 1 साल की टीपी थी, 3 साल की उसमें थर्ड पार्टी पॉलिसी थी, और हमारा उसमें क्या था कि 1 साल का बंडल पॉलिसी भी 1 साल की हमारी ओडी पॉलिसी थी। अब टीपी पॉलिसी हमारी 3 साल लगातार है, ओडी पॉलिसी हमारी एक्सपायर हो गई, तो हम ओडी पॉलिसी रिन्यू करेंगे। ठीक है, ओडी पॉलिसी रिन्यू करते करते जब टीपी पॉलिसी भी एक्सपायर हो जाएगी तो नेक्स्ट हमें जो मिलेगा वो बंडल पॉलिसी हम ले सकते हैं। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव भी ले सकते हैं, जिसमें हमारा टीपी और ओडी दोनों ही कवर होगा। ठीक है, अगर आपकी न्यू कार है, ठीक है, 5 साल से कम कार है, तो आप PSU सेक्टर, यानी कि जो गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनियां हैं, 4 तरीके की गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनियां, 4 कंपनियां हैं, एक है यूनाइटेड, दूसरा है ओरिएंटल, तीसरा है न्यू इंडिया और एक है नेशनल। ठीक है, यूनाइटेड, ओरिएंटल, न्यू इंडिया, नेशनल, ये 4 कंपनियां हैं जो कि गवर्नमेंट कंपनियां हैं इंश्योरेंस सेक्टर में। ओके, तो इन 4 कंपनियों में जो जीरो डेप पॉलिसी होती है वो 5 साल तक का आता है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में जो अदर कंपनीज हैं, जैसे मैं अभी नाम नहीं लेना चाहूँगा उनका, तो कुछ कंपनियां हैं प्राइवेट सेक्टर की जो कि 6 साल, 7 साल, 8 साल भी जीरो डेप पॉलिसी देती हैं। ठीक है, लेकिन उनकी कुछ कंडीशंस होती हैं।
ठीक है। तो अब बेसिकली आप समझ लीजिए कि अपने ओडी पॉलिसी आपकी कार को कवर करेगा, टीपी पॉलिसी थर्ड पर्सन को और थर्ड पर्सन की प्रॉपर्टी को कवर करेगा। हमने ओडी पॉलिसी खरीदी, ठीक है। उस ओडी पॉलिसी को खरीदते समय एक विशेष एड ऑन होता है, ठीक है, उसे ज़रूर लीजिए जिसको कहते हैं ज़ीरो डेप्थ, ठीक है, ज़ीरो डेप्थ। और उसका एक नाम होता है नील डिप्रिशिएशन या फिर बम्पर टू बम्पर, ठीक है। ये तीन तरीके के नाम होते हैं, ठीक है। बेसिकली आपकी जो पॉलिसी में लिख के आएगा वो आएगा ज़ीरो डेप्थ, ठीक है, नील डिप्रिशिएशन, बम्पर टू बम्पर, ये चीज़ें लिख के आती हैं कवरेज। अब इनका क्या फ़ायदा होता है? इनका ये फ़ायदा होता है कि इसमें डिप्रिशिएशन नहीं होता। नील डिप्रिशिएशन के नाम से हम समझ सकते हैं कोई किसी तरीके का कोई डिप्रिशिएशन नहीं होगा, ठीक है। बम्पर टू बम्पर के नाम से हम समझ सकते हैं कि हमारा फ्रंट बम्पर से लेके लास्ट बम्पर तक हमारे व्हीकल को कवरेज मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा इसमें कोई इसी तरीके का कोई डिप्रिशिएशन नहीं, लेकिन इसमें भी तीन तरीके के डिप्रिशिएशन होते हैं, ठीक है। टायर ट्यूब्स एंड बैटरी जो होते हैं वो 50% कवर होते हैं, बाकी पार्ट्स आपके 100% कवर हो जाते हैं। अब नॉर्मली जो कंप्रिहेंसिव पॉलिसी जो होती है, नॉर्मली स्टैंड अलोन जो पॉलिसी होती है जिसमें ज़ीरो डेप्थ एड ऑन अगर आप नहीं लेंगे तो उसमें क्या होता है कि ऑलमोस्ट जो ग्लास होता है वो 100% कवर होगा, फाइबर ग्लास जो होगा वो 70% कवर होगा, टायर ट्यूब्स बैटरीज 50% कवर होगी, मेटल पार्ट, वुड पार्ट, ये चीज़ें जो होंगी वो आपकी वो ऐसा कार एज के ऊपर डिपेंड करेंगे। तो इसीलिए ज़ीरो डेप्थ पॉलिसी ज़रूरी है, क्योंकि अगर न्यू व्हीकल है आप इस तरीके की पॉलिसी ले रहे हैं जिसमें ज़ीरो डेप्थ पॉलिसी का एड ऑन नहीं है तो आपको काफ़ी ह्यूज अमाउंट अपने पॉकेट से पे करना पड़ सकता है। तो इसीलिए पॉलिसी रिन्यू करते समय एक्सपायरी और ज़ीरो डेप्थ ये दो चीज़ें देख लें, ठीक है। एक्सपायरी तो आपको बतानी पड़ेगी और ज़ीरो डेप्थ की आपको डिमांड करनी पड़ेगी कि मुझे ज़ीरो डेप्थ पॉलिसी चाहिए, ठीक है। PSU सेक्टर में अगर आप ले रहे हैं तो 5 साल तक का आपकी व्हीकल को देगा। प्राइवेट सेक्टर में आप उनकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग वो 7 साल 8 साल तक दे सकती हैं ज़ीरो डेप्थ की पॉलिसीज़, ओके। अब ये हो गया हमें पहले बाई करते समय क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में और लेके आऊँगा जिसमें मैं इससे ज़्यादा जानकारियाँ आपको बताऊँगा कि क्लेम करते समय किन किन बातों का ध्यान रखें ताकि आपका क्लेम रिजेक्ट ना हो, ठीक है। तो दोस्तों नमस्कार और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, ठीक है। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपके 1000 कमेंट इस पे आ गए, ठीक है, 1000 लाइक्स आ गई तो मैं इसका जो नेक्स्ट वीडियो है वो भी लेके आऊँगा, ठीक है। बस मुझे ये पता चलना चाहिए कि कितने ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और इनसे जानकारी ले रहे हैं, ठीक है। बेसिकली मेरा काम जो है वो इस समय इंश्योरेंस कंपनी से ही मैं जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है। इस समय मैं जो जॉब कर रहा हूँ इंश्योरेंस सेक्टर में ही कर रहा हूँ। इससे पहले मैं जब जॉब करता था वो भी ऑटोमोबाइल सेक्टर ही था। तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो ये इस सेक्टर में आने के बाद मुझे पता चली और आप लोगों को पहले से जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम एक कार ले रहे हैं तो पॉलिसी ज़रूर हम खरीदते हैं, ठीक है। क्योंकि एक कार जो है वो कब एक्सीडेंट हो जाए किसी को नहीं पता होता, या फिर अगर एक्सीडेंट नहीं हो रही है सामने से किसी अदर कार ने एक्सीडेंट कर दिया, ठीक है, हमारी कोई गलती नहीं है लेकिन किसी अदर पर्सन ने हमारी कार को हिट कर दिया तो उसमें भी हमारा लॉस होता है। तो इस तरीके के लॉस ना होने की वजह से हम पॉलिसी खरीदते हैं, लेकिन पॉलिसी में अगर हमें क्लेम ना मिले तो उसमें हमारा डबल नुकसान होता है, क्योंकि हमने प्रीमियम भी पे किया, ठीक है, पॉलिसी भी बाई की और हमें क्लेम भी नहीं मिला। तो क्लेम किन किन कारणों से रिजेक्ट हो जाता है वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये बातें आप प्लीज़ नोट करें, ठीक है, समझ लें कि हमें किन किन बातों पे ध्यान देना है और किस तरीके से पॉलिसी को बाई करनी है कि आगे चल के क्लेम के टाइम में हमें किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम ना आए। इसीलिए ये सारी वीडियो मैं बनाऊंगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप मैं सारी वीडियो बना के लेके आऊँगा, लेकिन उसके लिए आप सभी का सहयोग की ज़रूरत है, ठीक है। ढेर सारी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो इसका जल्द से जल्द ला सकूँ। ओके, धन्यवाद।